देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, बेतहाशा जिस तरीके से संख्या में वृद्धि हो रही है, कहीं ना कहीं अब मरने वालों की संख्या में भी उसी तरीके से तेजी से वृद्धि हो रही है। अब संक्रमण से मौत का सिलसिला शुरू है। अब देश भर में मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। शमशानों में चिता जलाने के लिए जगह नहीं है, अस्पतालों में मरीजों को एडमिट करने के लिए बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। तरफ तरफ कर मरीज मर रहे हैं और ऐसे में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सरकार से रिक्वेस्ट भी कर रही है, सरकार से कह रही है और सरकार को तस्वीरें भी दिखा रही है। चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या फिर बिहार की नीतीश सरकार, तैयारियां और दावे जितनी भी किए गए सब के सब खोखले हैं। ये कहना लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का है। रोहिणी आचार्य लगातार ट्वीट के जरिए अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए भीख मांग रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार से। और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही है, इन तमाम अपील के बाद, इन तमाम दावों के बाद सरकार ने जो दावे किए थे, श्मशान में चिता जलाने के लिए जगह नहीं है, मरीज तरफ तरफ कर मर रहे हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ बातें बना रही है, कह रही है। रोहिणी आचार्य का ट्वीट कह रहा है कि किस तरीके से बिहार से प्यार है, गुस्सा है नीतीश सरकार के खिलाफ और गुस्सा है उन लोगों के लिए जिसने सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान बिहार की जनता से वादे किए थे। बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता मर रही है। रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही है और क्या कह रही है आप खुद पढ़ लीजिए। रोहिणी आचार्य ट्वीट कर कह रही है, शमशानों में जलती जो चिता है जनमत चोरी के नाकामी का ही नतीजा है। नीतीश कुमार 16 वर्षों से बिहार की कुर्सी पर कुंडली मारकर फन फैलाए बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक किसी भी विभाग का व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए। बिहारियों को अगर चैन से जीने नहीं देते तो कम से कम मरने के बाद उनकी दुर्गति ना कीजिए। बिहार की एक तस्वीर जो सामने आई है, अस्पताल ने स्ट्रेचर नहीं दिया है, सिस्टम ने स्ट्रेचर नहीं दिया और घसीट कर 100 को ले जाना पड़ा। नीतीश सरकार से सवाल पूछा है और निशाना बनाया है रोहिणी आचार्य ने उस तस्वीर को लेकर। तेज प्रताप यादव भी ट्वीट कर रहे हैं और रोहिणी आगे लिखती है, न दवा है न इलाज, मौत का सौदागर बना जनमत चोरों का सरदार। रोहिणी ने फिर आगे लिखा, मुर्दा बना तेरा सिस्टम है, भ्रष्टाचार में डूबा जनमत चोरों का है सरदार। से बिहार लगातार वो अपने तमाम ट्वीट में हैशटैग डाल रही है, प्राण है तो दान करे, सिस्टम का नाम कुर्बान करे, मर चुका है सिस्टम, वायरस बना फकीरा है। बिहार की नीतीश सरकार ही नहीं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी रोहिणी आचार्य के सामने कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। वो झुकाने की पूरी तरीके से रोहिणी ने तैयारियां कर ली है और देश की जनता को मरते नहीं छोड़ेगी। ये बातें अपने ट्वीट के जरिए कह रही है कि सरकार सिर्फ जनमत की चोरी करना जानती है। रोहिणी आचार्य कह रही है कि सिस्टम अब खत्म हो चुका है। रोहिणी आचार्य कह रही है कि लोग मर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, कम से कम मुर्दों के साथ दुर्गति तो नहीं कीजिए। देखना भी होगा बिहार और देश की बदहाली कब खत्म होती है। क्या बेटियां ही सिर्फ सरकार से सवाल पूछती है और सरकार उन बेटियों को जवाब दे पाती है। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहे, लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।